हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके अंदाज पर है फिदा। तो ये कौन है, आपका सुनना बहुत ज़रूरी है और ये कैसे बेचैन है आपके लिए और आप पर कैसे हैं फिदा। तो ये जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से और बड़ा ही रहस्यमयी आज की रीडिंग है। तो रहस्य से पर्दे दर पर्दे उठते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे और वीडियो के एंड तक रहें। कई एंजल गाइडेंस छुपी होती हैं जिससे कि आपकी हीलिंग हो पाती है। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि ये कितना वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो वहाँ से भी मैं आपकी एनर्जी को पिकअप कर पाती हूँ और बहुत खुशी होती है कि आप लोगों से ये रीडिंग मैच करती है। और देखो, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी रीडिंग आप पर ही जाए। कुछ हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत आपसे मिले, थोड़ा बहुत किसी अन्य के लिए हो सकता है। तो आप समझेंगे किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है और ज़बरदस्ती कोई अपने ऊपर ना ले। एक लाइक तो बनता ही बनता है, तो लाइक कर दीजिए। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखो दिख रहा है आज की रीडिंग करने में मुझे बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। सच पूछो पता नहीं किसकी एनर्जी है, एक अंदर से अलग ही एक इमोशन से भर के उभर के आ रहे हैं, मेरे दिल में भी आ रहे हैं वो इमोशन, शायद आप फील कर पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखो कार्ड में पहला ही कार्ड इतना अच्छा आया है कि जो भी पर्सन आप पर फिदा हैं वो दिन रात आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहद आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको खूबसूरत मानते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं। वहीं कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं आपकी जितनी अच्छाइयाँ हैं, सब कुछ हैं, काफ़ी फिदा भी हैं आपके ऊपर। और लेकिन एक चीज़ वो अलग ही कुछ सोचते हुए यहाँ कार्ड में मुझे दिख रहे हैं। देखो पेज ऑफ बॉन्ड का कार्ड है, तो पेज कहीं ना कहीं नादानी को दिखाता है, बचपने को दिखाता है। तो आप जो हैं बहुत नादान जैसे हैं, उनकी नज़र में नादानियाँ कर बैठते हैं। कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते होंगे आप कि इनको थोड़ा सा दुख पहुंच जाता है, दिल भी दुखी हो जाता है। आप बिना सोचे समझे कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल देते होंगे। आपका बोलना भी ठीक है, मैं आपको यहाँ गलत नहीं कहूँगी। ठीक है, नादानी है, बचपना अगर है भी किसी के अंदर तो बचपना तो हमेशा जिंदा रहना चाहिए, लेकिन आप समझदार बहुत हैं। वहीं ये देखो सोच रहे हैं कि ठीक है नादानी है, लेकिन आप इरादों के बहुत मजबूत पर्सन या पर्सनी है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है। आप मेल देख रहे हैं तो अपने हिसाब से लें और फीमेल देख रहे हैं तो अपने हिसाब से लें। तो ये जो पर्सन है या पर्सनी, ये आपको बहुत मजबूत इरादे वाला इंसान भी समझते हैं। नादानियाँ देख रहे हैं, चुलबुलापन आपके अंदर देख रहे हैं, खूबसूरती आपकी देख रहे हैं और आप पर फिदा हो रहे हैं। देखो बीच में कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के रिलेशन में तो ये मुझे कोई इनका क्रश नज़र आ रहा है जिस पे आपका भी दिल है, आप भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं उस साइड से और कोई न्यू पर्सन दिख रहा है। और वहीं अगर पुराने रिलेशन को लेके चलूँ तो मैं पुराने रिलेशन में ये बात करूँगी कि वो आप पर फिदा हो रहे हैं एक बार फिर से। जिन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे दूर गए, आपसे दूरी बनी, नो कांटेक्ट में आप लोग अगर आए हैं तो आज वो आपको इस तरीके से संभलते हुए देख रहे हैं जो जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि आप कभी संभल जाएंगे। क्योंकि धोखे भी आपको बहुत मिले हैं, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ धोखे बहुत दिए गए हैं। इसी पर्सन की तरफ से आपको दिल भी बहुत दुखाया गया है, किसी न किसी तरीके से जीवन में आपके बहुत तूफानों को लाके खड़ा किया है। लेकिन जब आप दूर हुए, बिछड़ गए, तो वो गाना है ना कि बिछड़न बिछड़न कह दी है और क्या करके है, मुझे गाना ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे कहीं सुन सकते हैं, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। तो यही हाल हो रहा है इस इंसान का। अब इसको एक एक बात याद आ रही है आपकी, कैसे आपने इसको सहारा दिया,
कैसे आप इसके लिए एक मजबूत लकड़ी का काम कर रहे थे, जैसे एक अंधे को एक कहते हैं ना लकड़ी का सहारा मिल जाता है, वैसे ही आपके कंधों का सहारा लेके आज कहाँ से कहाँ ये इंसान पहुंच गया। तो ये बैठ के बहुत सोच रहे हैं, बहुत उधेड़-बुन में लगे हैं। देखो इस पर्सन की भी मैं ये कहूँगी ब्लैक मैजिक के अंदर मुझे दिख रहा है, आपके रिलेशन को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक भी करते हुए, स्पेल वगैरह करते हुए लोग नज़र आए हैं। लोगों ने अपने वश में करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत पैसे वाले रहे हों या पर्सनी, या किसी भी कारण से इनके ऊपर कुछ तो ऐसा किया गया है, आपके रिश्ते को अच्छी नज़र से नहीं देखा है लोगों ने। आप लोगों के बीच में बेहद प्यार था, आप भी इमोशन से भरे हुए थे, आपके पर्सन भी इमोशन से भरे हुए थे, लेकिन लोगों पे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं न कहीं आपका सुख देखकर लोगों को बेहद जलन हुई है। वहीं आपके पर्सन के जीवन में कुछ ऐसा नया नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह से धोखे मिल रहे हैं, उनको ठोकरें मिली हैं। यहाँ देखो दिख रहा है कई लोगों के पर्सन को कुछ लोग ब्लैकमेल जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे इमोशनली ब्लैकमेल, रो धोके दिखाना, या किसी चीज़ को लेके इनको ब्लैकमेल करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं कि आपके पर्सन को कोई ब्लैकमेल जैसा कर रहा है, कहीं न कहीं इमोशन में लेके। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, रो धो के दिखा देते हैं, अरे तुम मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता है। आपको वहीं बुरा साबित किया जाता है। लेकिन आज आपके पर्सन आप पर फिर से एक बार फ़िदा हो गए हैं। क्यों ना फ़िदा हों, आप उनका प्यार है, उन्होंने आपको टूट के चाहा है। किसी टाइम में वो आपके पीछे पागल रहे हैं, आप उनके पीछे पागल रहे हैं। तो यहाँ पर साफ मैं देख पा रही हूँ उनके मन की जो हलचल है आज एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। वो भावनाएँ, वो इमोशन, वो मैं कहूँगी एक चारों तरफ जैसे हरियाली होती है, मौसम होता है, पत्तों का लहराना और हवाओं का चलना, उस प्रकार से आपके पर्सन के दिमाग में बातें चल रही हैं। तो वो कई बीती बातों के याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं जो लोग क्रश में हैं, जो नया रिश्ता शुरू हुआ है या उनके क्रश उनको चाहते हैं, तो वो उनके बारे में क्रश बहुत सोच रहे हैं, आपको बहुत ही खूबसूरत मान रहे हैं, हैंडसम मान रहे हैं। अगर आप लड़के हैं तो आपके ड्रेसिंग सेंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लड़की हैं तो आप गजब का ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, बातचीत का तरीका इतना खूबसूरत है, तो कहीं न कहीं फ़िदा तो उनको होना ही है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी मेरा व्यूअर हैं, सभी के लिए मैं एक बात कहूँगी कि आप बहुत नेक और सच्चे दिल से यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। कुछ एक लोग छोड़ दो जो कि प्रैक्टिकली हैं, बाकी तो मुझे यहाँ इमोशन से भरे हुए दिख रहे हैं। कप्स के कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ जाता है तो फिर लब से भरे हुए, जो उत्साह से भरे हुए आप आजकल दिख रहे हैं। या तो ये कहो ये महीना ही प्यार का होता है, तो इस महीने में कुछ प्यार ज़्यादा ही उमड़ के आता है, तो वही हो रहा है आपके साथ। तो आपके दिल में भी अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी अच्छी फीलिंग चल रही हैं। आपके क्रश की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। आप भी सोच रहे हैं उनके बारे में, और सोच रहे हैं कि अगर ये प्रपोज़ करता है तो मैं एक्सेप्ट करूँ ना करूँ। आप दुविधा की भी स्थिति में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उस दुविधा से बाहर निकलिए। देखो, अगर आप थोड़ा-सा डिस्टेंस चलते हुए किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो धोखेबाजी की ज़रूरत ही नहीं रहती है। फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। जहाँ तक है, अगर इमोशन है भी तो आप जानिए सामने वाले के आपके प्रति है या नहीं। वहीं में आपके पर्सन जो आपके लाइफ में रहे, आपके पार्टनर या पूर्व में जो भी रहे, आपके लव अफेयर में रहे, या जो आपके पार्टनर आप पर फिर से फिदा हो रहे हैं, तो देखो ये सोचेंगे बहुत आपकी तरफ हाथ बढ़ाने का, आगे आने का, लेकिन उनको वो दिन भी याद आते हैं, कभी आपके बीच में उनके बीच में काफ़ी कुछ बुरा अनुभव जो आप भी गुजरे हैं और वो इंसान भी बुरे अनुभव से गुजरा है, तो वो बुरा अनुभव करके, या लोगों का इनके ऊपर प्रेशर बहुत है, ब्लैकमेलिंग बहुत है, तो ये प्रेशर के दबाव में हो सकता है आपकी तरफ वो हाथ ना बढ़ा पाएँ, ना आ पाएँ आपकी तरफ। लेकिन जो प्यार जो कभी आप लोगों ने किया है, वो प्यार आज भी इस पर्सन के दिल में ज़िंदा है। मैं कैसे कह दूँ कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करता।
हो ही नहीं सकता। आप दिल पे हाथ रख के देखिए, आपको कष्ट दिए हैं, आपको दुख दिए हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी को भी शायद कहीं न कहीं ख़राब किया गया है, लेकिन फिर भी एक कोने में आपके लिए मुझे प्यार नज़र आता है। हालाँकि ऐसे प्यार का करना भी क्या होता है, मैं हर बार यही बोल देती हूँ, लेकिन देखो प्यार एक फीलिंग होती है। लोग कहते हैं ये कोई प्यार नहीं है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दिया। देखो एक फीलिंग होती है, आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आपने किया ना सच्चा प्यार, आपने हर तरफ से उस इंसान को माना। आज मैं अगर उसके बारे में बुरा भला कह दूँ, वो मर जाए, पिट जाए, गिर जाए, तो भी आपको बुरा लगेगा। यही तो प्यार है। तो वो इंसान आपको हज़ार गालियाँ दे सकता है, हज़ार बातें कह सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में वो आप पर पूरी तरीके से फ़िदा है। वो आपके खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आप खुश रहें, मस्त रहें, डिवाइन के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ते चलिए आप। जब आप डिवाइन पे छोड़ देते हैं, ईश्वर पे छोड़ देते हैं, प्रकृति पे छोड़ देते हैं, तो प्रकृति अपने आप न्याय करती है। जो आपके लिए उचित होगा वही होगा। तो बस आपको चौपाई कहने हैं। आप मैं कई बार बोला भी है इस चौपाई के लिए। ये चौपाई है, जाय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो ये चौपाई आप दोहराएं, तो जो भी आपके हित में होगा वही ईश्वर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।